मेरे बात तो शायद आप नहीं बोलने से भी अच्छा था। हम बैठा रहते थे, आराम था, सब बोलते थे, हम सुनते थे। और आप बोलने का मौका भी नहीं देंगे, बीच में कट भी कर देंगे, फिर बोलने का मौका भी नहीं मिलेंगे, तो हमको बोलने से क्या फ़ायदा है? बोलिए, 28 मिनट 29 मिनट के बाद में आप मेरे को मौका दिए हैं, क्या बोलेंगे? सबको बोल वचन सुन लिए मैंने। अभी ये तो भाषण सेशन जो होना तो हो गया है। तो सर ये तो नाइंसाफी है। वो अपनी बात रख रहे थे, आप उसको भाषण कह रहे हैं। अब आप बोलिए ना, वो आपको सुनेंगे। माफी दे दीजिए, देर से आ रही हूँ, आप बोलिए तो सही। 29 मिनट में आप सबको रिपीट ले लिया है। हाँ। नहीं रिपीट ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम लोग को बात करने के लिए कहाँ मौका देता? आपको शायद तृणमूल से अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए आप नहीं सुनने चाहते हैं। अभी कहाँ मौका मिलेगा? चलिए शुरू करते ही है। पहले तो श्रावण का बाकी लोगों ने तो बहिष्कार कर दिया मीटिंग का। पहले तो ये बोलिए ना, पहले तो श्रावण का महीना है। दूसरा नंबर महाभारत है, लड़ाई कुरुक्षेत्र का करा रहे हैं आप यहाँ पर। मेरे एक छोटा बचपन के कहानी याद आ गया था। पति पत्नी कोई मंदिर के सामने जाके झगड़ा कर रहे हैं, तो पत्नी पति को बोल रहे हैं, अगर तुमको हार पहनाने से अच्छा तो बंदर को हार पहना दो। बंदर वो अच्छा था, बंदर ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था। बंदर देख रहा हमको भी शायद मौका मिलेंगे। यूपी का स्थिति आज के तारीख में हुई है। रह गया ये जो एक देश के प्रधानमंत्री हो, जो नए आपको मतलब जो प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग है, वहां पर मीटिंग के लिए क्यों आने पड़ता है? बंगाल का जीएसटी का 1,20,000 करोड़ रुपया जो लेके यहाँ से उस करके लिए, उसको पैसा नहीं दे रहे। आवास योजना का पैसा नहीं दे रहा, 100 दिन का नरेगा का जो पैसा उसको नहीं दे रहा। बोलने का मौका चाहिए ना। हर विरोध तो हर जगह नहीं होता, विरोध करने के जगह में होता है कि नहीं? आप बताइए, होता है कि नहीं? रह गया है। सबसे बड़ा बात है, आज के तारीख में हिंदुस्तानी वर्ल्ड का नेता है ममता बनर्जी, ये कोई दो राय नहीं। बोलिए। इसीलिए मैंने कहा, आपने महाभारत में आते ही पहले विरोध किया, फिर बात रखी। आप नहीं बात रखें ना, हम बात आप 29 मिनट में आपको लास्ट बेंच की स्टूडेंट बनाएंगे। इसके मतलब हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, इसके लिए हम हमको लास्ट बेंच लाइफ में हमेशा लास्ट बेंचर्स ही काम आते हैं। रहने वाले इंसान तो है नहीं है। नहीं ममता जी की बात करिए ना। ममता जी यानी कि उन सारे मुद्दों को उठाने के लिए आई हैं जो पश्चिम बंगाल को नहीं मिला है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, सीएम्स ने बहिष्कार किया, सिर्फ ममता बनर्जी अकेले आई क्योंकि वो अपने फैसले अलग लेती हैं, उनका कोई मतलब नहीं अलायंस से। नहीं बंगाल के जिस तरफ से डिप्राइड कर रहे हैं हर बातों में आज के तारीख में एक बैसाखी सरकार है, क्रैच लेके चलने वाला सरकार। वो सरकार आज के तारीख में किसको खोज कर रहे हैं बजट में? यूपी और बिहार और आंध्र को, एपी मैंने एपी हो गया, मतलब ये उसको आज के तारीख में आज एबी हो गया, एबी उसको आज के तारीख में मदद कर रहा है। आज उनको मदद के बिना सरकार नहीं चल सकता है। और बंगाल को जो बजट के, ना रेल के बजट के बारे में कुछ बोला है, ना यहाँ का रोजगार के बारे में कुछ बोला है, ना यहाँ का जीएसटी का पैसा जो उठा के लेके उसके बारे में बोल रहा है। आज जो इतना बुरे रिजल्ट हुआ, इसका कारण क्या है? कारण था भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ से बंगाल को साथ में डिप्राइड किया, बंगाल को जिस तरह वंचित कर रहा है, जिस तरह से बंगाल को ऊपर प्रहार कर रहा है, उसको बात करने के लिए दीदी दिल्ली पहुंची हैं। और ये बात करना ही पड़ता है आम जनता के लिए। और तो आप तो फिर एक संदेश अपने अलायंस पार्टनर्स को भी दे रहे हैं कि बहिष्कार से नहीं होता है काम, पहुंचकर बात कर काम कराया जाता है। ये तो एक संदेश आप अपने अलायंस पार्टनर्स को भी दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो सारे सीएम्स हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया, वो जा नहीं रहे। अब वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। अवधेश जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी आप आए उससे पहले ये चर्चा यहीं चल रही थी। 10 सेकंड समय दीजिए, ठीक है, 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, और सेकंड इनिंग्स आप मौका नहीं दीजिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ नेता कर रहे हैं, वो बोलते हैं दीदी भीख मांगने के लिए जाता है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात से, जब मनमोहन सिंह से मिलने के लिए जाते थे, तो उस समय भी नरेंद्र मोदी जी मनमोहन जी से भीख मांगने जाते थे, शिवराज सिंह जी भीख मांगने जाते थे, दूसरे जो चीफ मिनिस्टर थे वो भीख मांगने जाते थे। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को जो नेता लोग मानसिकता कहां पड़ता है? मानसिक तौर से ये लोग तो बीमार है, बीमार का इलाज कराने पड़ता है। मैं आपकी नेत्री की तारीफ कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ वो एक मैसेजिंग कर रही हैं कि अपना हक मांगने के लिए जाना पड़ता है और बातचीत करनी पड़ती है। बाकी सीएम्स ने बहिष्कार किया, इसलिए पूछ रही हूँ। आप उसको भी गलत तरह से ले रहे हैं। मैं अवधेश जी, यहाँ पर एक नीति आयोग की बैठक है, उसके लिए ममता बनर्जी आई है, योगी आदित्यनाथ भी आए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ और जो डेप्यूटी सीएम्स हैं उनके इर्द गिर्द चर्चाएं और हैं। नीति आयोग की बैठक से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नरेंद्र मोदी क्या संदेश देते हैं इन्हें।
देखिए, योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और चुनाव के बाद उनकी प्रधानमंत्री के साथ 1-to-1 बैठक हुई नहीं थी। यस, जाहिर है वो समय लेके आए हैं और योगी आदित्यनाथ जी जब भी दिल्ली आते हैं तो वहीं से देखते हैं कौन कौन लोग उपलब्ध हैं, उनके साथ उनको बैठना होता है। तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो विषय उठ रहा है वो सत्ता संघर्ष नहीं है, वो पावर स्ट्रगल नहीं है। पार्टी अपने अपेक्षाओं के पीछे गई है। तो उप मुख्यमंत्री कुछ इशू उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं या योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता हूं और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये जो इशू बना है, हम लोग पत्रकारों ने, मीडिया ने, बाकी लोगों ने पार्टी के फोरम पर कोई बात रख रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं ट्वीट भी किया हो एक केशव प्रसाद मौर्य ने, तो कोई हमको बता दे। तो एक दूसरे किस्म का इशू है कि उत्तर प्रदेश में जिन कारणों से हम पीछे रहे हैं, अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं मिली है, उसमें मुख्यमंत्री की, संगठन की, हमारी भूमिका, उस पर एक तरीके से चर्चा हो। अब वो उनकी मांग हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी से उनके इस विषय पर मतभेद हो सकते हैं, इस कारण वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये पावर स्ट्रगल नहीं है। दूसरा कि अगर सेंटर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो जाहिर है जो हम अटकलें लगा रहे हैं वो इशू नहीं है। न तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये स्थिति हो कि दो नेता आपस में लड़ रहे हो, पावर का स्ट्रगल है और वो होने दे, इस प्रकार से कोई पार्टी बीजेपी नहीं चलती है। तो जाहिर है जो इशू है वो एक अलग इशू है। पत्रकारों में, हम सब में एक अलग हम उसको दृष्टि से लेते हैं। योगी जी आए हैं, उनकी बातचीत होगी, उसमें निश्चित रूप से बातचीत होगी। केशव प्रसाद मौर्य का भी मैंने सुना है वो दिल्ली आ रहे हैं, आते जाते रहते हैं, किसी समय लेके आए होंगे। मैंने ब्रजेश पाठक के बारे में भी सुना है कि वो भी दिल्ली आ रहे हैं। तो दिल्ली आना जाना, अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। लेकिन अजय जी बोलना चाह रहे हैं। अजय जी, उन्होंने कहा कि एक इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी हमलावर हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर हमले को जाने, वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के मोहरा है। नहीं। यानी अखिलेश यादव कांग्रेस के बेहद पर ही काम कर रहे हैं। भाई, नीति आयोग तो बहाना है, सत्ता कुर्सी से चिपककर कुर्सी को बचाना है। वो बहुत नाराज है बाबा। पल्लवी पटेल जैसे जो बिल्ली है ना योगी जी, तो केशव मौर्य जी इतने नाराज हैं, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य जी को हराया था, ओबीसी में नाम है बढ़ा है। और फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में 54% का जो ओबीसी का नेतृत्व है, तो ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, ये लोग पूछ रहे हैं। हालांकि इनका इंटरनल मामला है। ये बाबा तो उस वक्त कैंडिडेट भी नहीं थे, जीते भी नहीं थे, बुला के इनको बना दिया था। हाईकमान का निर्णय था। लेकिन अब ये भी हाईकमान का निर्णय है जो जनता में प्रचलित है और मालूम है कि भाई ये बदलाव है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के हितार्थ अब आप देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी परिवर्तन को रोक दिया, जो अपने कंटिन्यू कर दिया उस स्टे को भी, जो ये नए नए कानून बदल कर ये चुनाव जीतने के हथकंडे। और बाबा को जो कहा गया है कि 10 सीट में 3 जो थी कि 3 ही यथास्थित बचा लीजिए, अन्य 10 की तरफ तो कैसे आप जाएंगे, वो तो संभव ही नहीं है। नहीं तो आपका फायदा क्या है इसमें? अगर वो योगी आदित्यनाथ, आप बार बार कह रहे हैं बदलना है, कोई और बनने वाला है, उसमें फायदा क्या है? योगी नहीं रहेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, ये पूरे प्रदेश में सारे डोमेन में है केशव जी। नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं बस बहुत जल्दी से आपसे पूछ रही हूँ, क्या बीजेपी अफोर्ड भी कर सकती है हर्षवर्धन जी? क्या ऐसे समय पर ये जो बार बार कह रहे हैं, मैं हर्षवर्धन जी से पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को इस समय मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोई ऐसी कोशिश भी कर सकती है। अगर ये करेगी तो उसके लिए नुकसानदेही है। उत्तर प्रदेश में फूट पड़ जाएगी, इसलिए ये कह रहे हैं। अच्छा, फूट पड़ जाएगी, तो वो तो चाह रहे हैं ना आप तो उस बात को हवा दे भी रहे हैं कि भाई वो फूट पड़ जाएगी। ठीक है, बीजेपी से ज्यादा जानकारी मैं वही तो कह रही हूँ, आजकल सारी डिटेल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऑफिस से जाने के बारे में पत्रकार महोदयों को ज्यादा जानकारी है, जो बिल्कुल हो गई है सब लोगों। कलम के सिपाही जिनकी कलम पार्टी का ये है, योगी आदित्यनाथ जी के कलम जेब में रख दी गई है और हाथ पीछे बांध दिए बने हुए हैं पार्टी के लिए। मेरे पास आज समय थोड़ा कम है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, दिल्ली में ये मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी के उपचुनाव का मंत्र क्या दिल्ली से ही मिलने वाला है, क्योंकि उपचुनाव के बाद भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी जिस तरह सीटें जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।